हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका वॉसी कॉम्बैट में। आज हम बात करने वाले हैं अंशुल जुबली के उस कंट्रोवर्सी बयान के बारे में जहां लोगों ने कहा था कि उसने खबीब को सबमिट कर देने वाली बात बोली थी। कर सकता हूँ, मैं सबमिट कर सकता हूँ खबीब को, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब आखिरकार अंशुल जुबली की चुप्पी टूट गई है और उसने इस पूरी कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट किया है। Small clips from my long interview and make it look like I'm disrespecting Khabib. First of all, I don't give a damn what people think of me. I don't waste energy on opinions, especially to those brainless, brainwashed haters. इसीलिए मैंने इस बारे में अभी तक सबसे पहले अंशुल ने साफ कहा, मुझसे नफरत करने वालों से कोई मतलब नहीं। मेरा इरादा खबीब के खिलाफ कुछ बोलने का बिल्कुल भी नहीं था। टू द हेटर्स, ऊपर वाला आपको सद्बुद्धि दे, खुश रखे, लेकिन जो वो हेटफुल माइंड है जहां पे मैं खबीब के लिए कुछ अच्छा बोल रहा हूँ, वहां से छोटी छोटी क्लिप्स को निकाल के ऐसे दिखाना कि मैं उसके लिए खराब बोल रहा हूँ, और मेरी समझ से बाहर है। और जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं खबीब को कितना लुकअप टू करता हूँ। मैं इवन अपने स्टूडेंट्स को खबीब का एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने अपने गेम में बहुत कुछ खबीब से लिया है। लोगों ने सिर्फ एक छोटी सी क्लिप कट करके गलत पोर्ट्रे कर दी। उसने ये भी बताया कि वो खबीब की बहुत इज्जत करता है और अपने स्टूडेंट्स को भी बताता है, सिखाते हैं। खबीब के डिसिप्लिन और स्किल्स से वो खुद इंस्पायर हुए हैं। फिर जुबली ने अपने स्ट्रगल और बैकग्राउंड के बारे में बात की। जहां से मैं आया हूं वहां आप मुझे तोड़ तो नहीं सकते। मैंने लोगों के किचन में गद्दा मैट्रेस डाल के सोया हूं। मैंने 3,000 रुपए में महीना चलाया जब मैं दिल्ली 2018 में एमएमए के लिए आया था। मैंने गुरुद्वारों में महीनों तक खाना खाया सर्वाइवल के लिए। आप मुझे कैसे तोड़ोगे? और इसके बावजूद भी मैंने क्या किया। और बताया कि उसने भारत को यूएफसी में कैसे रिप्रेजेंट किया और एमएमए का क्रेज देश में बढ़ गया। अपने लॉस पर बात करते हुए उसने एक क्रिकेट का उदाहरण दिया ताकि अपने पॉइंट को समझ सके कि हर एथलीट के ऊपर उतार चढ़ाव आते हैं। इंडिया को यूएफसी में रिप्रेजेंट किया जब हर कोई बोलता था कोई इंडिया का फाइटर यूएफसी में नहीं पहुंच सकता, जब इंडिया के टॉप फाइटर्स मानने को तैयार नहीं थे, वहां मैंने रोड टू यूएफसी का रिस्क लिया, खेला, जीता, यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट जीता, शायद हजारों लाखों बच्चों को इंस्पायर किया हो, इंडिया के एमएमए की ग्रोथ को एक बहुत बड़ा जंप दिया। हाँ, मैं लास्ट की 2 फाइट हारा हूं, लेकिन उससे आप मेरी सारी मेहनत और सेक्रीफाइस को मिट्टी नहीं कर दोगे। और जिन लोगों को समझ में नहीं आता उनको मैं बताऊं, अगर कोई अपकमिंग बॉलर बोल रहा है कि उसका सपना है कि वो विराट कोहली को बॉल करने का, या कोई अपकमिंग गोलकीपर बोल रहा है कि वो रोनाल्डो और मेसी के अगेंस्ट गोल डिफेंड करना चाहता है, तो वो डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, ही इज गिविंग रिस्पेक्ट टू हिज आइडल्स। लेकिन छोटे दिमाग को ये समझ में नहीं आएगा। और जहां मैं बोल रहा हूं कि आई माइट सबमिट खबीब, यू नेवर नो, वो एक सेंस ऑफ ह्यूमर की तरीके से बोला जाता है। अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा, लेकिन छोटे दिमाग को फिर भी ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि उनके अंदर तक हेट घुसी हुई है। लेकिन लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा, सब खुश रहो, आबाद रहो, खूब मेहनत करो जम के, किसी के लिए नहीं तो अपने माँ बाप के लिए करो, उनको प्राउड फील कराओ। जय हिंद। तो ये था अंशुल जुबली का जवाब पूरे कंट्रोवर्सी पर। उसने क्लियर दिखाया कि वह हेटर से ऊपर सिर्फ अपने काम पे फोकस कर रहा है। सच कहूं तो एक फाइटर को इतना हेट मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि अंशुल ने इंडिया का नाम एक बड़े स्टेज पर पहुंचाया है। तो आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है? अपनी राय मुझे कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलता हूं अगला वीडियो मुझे।